ये जो रैकेट है शिक्षा माफिया वाला सॉल्वर गैंग का, तो पेपर लीक से आप कोई बात नहीं रहा। पेपर लीक में एजेंसी हाथ खड़ी कर चुकी है। गवर्नमेंट का इशारा सिर्फ और सिर्फ है कि हमको किसी प्रकार से सत्ता में आ जाना है और निश्चित रूप से एंटी एजेंसी को भंग करके पुनः परीक्षा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से करते हैं। कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि दूध का रखवाली बिल्ली को दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में अक्सर किसी ना किसी पेपर लीक की खबरें सामने आती रहती हैं और इस बार एनटीए की तरफ से रिजल्ट में गड़बड़ी की बातें सामने आई है और उसका कनेक्शन जुड़ा है बिहार से। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अक्सर पेपर लीक के मामले सामने आते रहे, सिपाही भर्ती हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा हो, ये सब लोगों के जो मामले हैं वो सामने आते रहे, लेकिन अब जो बड़ा एग्ज़ाम एक कहा जाता है, जो परीक्षा होती है नीट की, जो बहुत टफेस्ट परीक्षा में से एक भी कहा जाता है, छात्रों का भविष्य तय करता है मेडिकल में, तो ऐसे में अब इसके रिजल्ट में भी धांधली होने लगी है, इसके रिजल्ट में भी गड़बड़ियाँ सामने आने लगी है। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने कहे ना कि परीक्षा बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनके मन में एक संशय बना हुआ है। आज नहीं, लगभग आप ये आंकड़ा देखेंगे, लगभग 7-8 वर्षों से ये जो रैकेट है शिक्षा माफिया वाला सॉल्वर गैंग का, ये कोई बिहार में नहीं है, ये रैकेट पूरे देश में फैला है। आप यूपी में पेपर लीक होता है, उसका सरगना कौन है भाई? तो बिहार का है। उड़ीसा में पेपर लीक हुआ, उसका सरगना कौन है? तो बिहार है। और बिहार पुलिस का कारनामा देख लीजिए, कार्रवाई करने पर उसको लेट लतीफ़ी करती है। अगर जेल जाता भी है तो दो महीना में छूट जाता है। एक नीतीश कुमार है जो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा जाता है, वो शिक्षक बहाली में जेल गया और छूटा और फिर खेल कर दिया। तो खेल तो खूब है। शिक्षक बहाली का जो मास्टरमाइंड एक और है, डॉक्टर शिव पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र, उसी का बाप संजीव जो है वो नीट पेपर लीक करा दिया। तो पेपर लीक से आप कोई बात नहीं रहा। पेपर लीक में एजेंसी हाथ खड़ी कर चुकी है। गवर्नमेंट का इशारा सिर्फ और सिर्फ है कि हमको किसी प्रकार से सत्ता में आ जाना है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, चाहे किसी भी सरकार का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने साफ तौर से कहा कि कोई गड़बड़ियां नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी। लीजिए, अब मामला जो है ये ग्रेसिंग के तरफ ले गए। अब मामला जो है सरसा टॉपर हो गए, उस पर तरफ ले गए। सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जो मामला मेरे पास आएगा उसको हम देखेंगे। मामला पेपर लीक का है। आरोपियों के कबूलनामा, आर्थिक अपराध इकाई का प्रेस नोट, सब देख लीजिए ना भाई। गिरफ्तारी क्यों हुई है 19 लोगों की, उस पर जवाब दे दीजिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे ही बोल रहे थे कि नहीं, नीट जो है, नीट की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुआ है। धांधली हुआ है। आप अब देख लीजिएगा, 28 लाख जो छात्र, लगभग 24 लाख जो छात्र हैं, उनके मन में एक ही सवाल है कि एनटीए ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। 67 टॉपर हुए, 1500 लोगों को ग्रेस मार्क देना है, इस पर नहीं है सवाल है। सवाल है गुजरात के गोधरा में सेंटर मैनेज था। बिहार के लोग परीक्षा देने गुजरात क्यों जाएंगे भाई? अब गुजरात और महाराष्ट्र के लोग एग्जाम देने जो हजार किलोमीटर क्यों आएंगे इधर उड़ीसा में और राजस्थान में क्यों? राजस्थान का झज्जर एक जिला है, वहाँ के कई सेंटर मैनेज थे। बिहार में अब पेपर लीक कोई आम बात नहीं, खुलेआम हो रहा है। हम करेंगे पेपर लीक, तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि दूध का रखवाली बिल्ली को दिया गया है। सिपाही भर्ती का जो मास्टरमाइंड था एसके सिंघल, राज्य के पूर्व डीजीपी, उसको हम लोग जब विरोध किए तो वहाँ से हटाया गया। और जो 23,500 पद पर 10,000 पद बेचने की बात हो रही थी और आर्थिक अपराधी ने कहा था कि उनकी भूमिका है और उनसे पूछताछ भी की गई, उनको ऊर्जा विभाग का एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो ये खेल है भाई, ये खेल चलेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की और गवर्नमेंट जो है लगातार बोलेगी कि हमने ये कर दिया। आपके तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। छात्र कोई भी परीक्षा देने जाए, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी एग्जामिनेशन देने जाए, उनके मन में एक शक संशय है कि हो सके मेरा सीट बिक गया क्या हम परीक्षा जो दे रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? तो मतलब यही है कि माल दीजिए, पैसा दीजिए। अब कहने में हमको कोई कोताही नहीं, हमको शर्म भी नहीं आ रहा कि क्या किन किन शब्दों का हम इस्तेमाल हो सके, गलत शब्द का इस्तेमाल भी कर दे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से अपने देश की, इस देश की राजनीति चल रही है, निश्चित रूप से पैसा दीजिएगा तो नौकरी होगी, पैसा दीजिएगा तो एडमिशन होगा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे किसी भी तरीके। यहाँ तक कि 10वीं 12वीं का ये लोग परीक्षा प्रश्न आउट कर दे। सीबीएसई का सुने के पेपर लीक हो गया। कितनी शर्म की बात है भाई। और कोई बात नहीं रहा, नौकरी की बात खत्म हो गई है। सरकार का स्थापना इसलिए होता है कि हम बना लिए सरकार। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से हम लोग हाथ जोड़कर 24 लाख छात्र का निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं
कि सरकार जो है छात्रों के साथ न्याय करे, एनटीए एजेंसी को भंग कीजिए। ग्रेसिंग मामला जो चल रहा है उच्चतम न्यायालय जरूर फैसला करेगी, कानून में हम लोग को भी भरोसा है, लेकिन निश्चित रूप से सारी परीक्षाएं दोबारा हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं अगर नहीं करते हैं तो आंदोलन परसों भी हुआ है, आगे भी होगा, पूरे देश में आंदोलन चलेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से री एग्जामिनेशन के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जब एनटीए की तरफ से कहा जाता है कि कोई तरह की गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बाद फिर एनटीए के द्वारा ये भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि री एग्जामिनेशन होगा, फिर वही 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन होगा जिन्हें ग्रेस मार्क मिला है, तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए? आर्थिक अपराध इकाई ने उससे पूछा है कि जो आरोपी हैं आयुष और नीतीश और एक और इंजीनियर दानापुर में पोस्टेड है, उससे जब कबूलनामा हुआ, जले प्रश्न पत्र जब मिलाए गए तो आपको रिमाइंडर, एक नहीं 3 रिमाइंडर कि हमको मूल कॉपी प्रश्न का भेज दीजिए, आप हम मिलान कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जो QR कोड लगा उससे पता चल जाएगा कि पटना में पेपर लीक हुआ, कि राजस्थान में हुआ, कि गुजरात में। पेपर लीक तो हुआ है, और पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पेपर लीक पटना में हुआ है। लोगों को एक दिन पहले प्रश्न पत्र देकर रटवाए गए थे, और परीक्षा केंद्र पर जाने और ले जाने की जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो सेटिंग गेटिंग और सॉल्वर गैंग में शामिल है। पैसे बड़े पैमाने पर लोग पैसे देकर खेल रहे हैं, और जो सरकार अगर लीपापोती का प्रयास करने का चाह रही है, नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। RRB NTPC की तरफ प्रोटेस्ट होगा, और निश्चित रूप से एनटीए एजेंसी को भंग करके पुनः परीक्षा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से करते हैं। और निश्चित रूप से हम जितने भी नीट के हमारे छात्र हैं, छोटे भाई बहन हैं जिनका उम्र 18 साल 19 साल है, वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे? वो तो बोलने से भी डर रहे हैं। उनको प्रोटेस्ट से मतलब नहीं, उनको सरकार में विश्वास होना चाहिए, सरकार के कार्य प्रणाली में विश्वास होना चाहिए। तो इस तरह की बातें धन प्रदान कर रहे हैं, निश्चित रूप से घोर अन्याय की बात है, हम लोग सहन नहीं करेंगे, हम लोग छात्र के साथ हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, और बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बच्चे जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बच्चों के भी मन में होता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेंगे तो हमारा भविष्य बन जाएगा, या माता पिता के मन में भी होता है हमारा बच्चा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। और इस तरीके की जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो जब सामने आ जाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी निराश हो जाते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक होता है कि हम जब देने जाए एग्जामिनेशन तो मेरा हो जाए, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो उसी क्रम में उनके एक मन में ये होता है कि हाँ ठीक है, मेरा पेपर इस बार अच्छा नहीं था, अगली बार हम कर लेंगे अच्छा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, कितना भी बेहतर आप करके जाते हैं, मन में तो शक है ना भाई। अगर पेपर लीक नहीं होता तो हम लोग दावा नहीं करते, हम लोग गड़बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एनटीए को चिट्ठी भेजा कि हमको क्वेश्चन दीजिए, और आरोपी तो खुद कबूलनामा करे, कबूलनामा का चिट्ठी भी आप पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल सामने, एकदम साफ है पानी की तरह। पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द करनी होगी। अगर आप इफ बट नो लगा रहे हैं तो ये मान के चलेंगे कि जो पेपर लीक करा रहा है उसके ऊपर किसी का अगर हाथ है तो सरकार का हाथ है। इसलिए सरकार अगर पीछे हाथ खींचती है तो हम लोग आगे बढ़कर आंदोलन करेंगे, और निश्चित रूप से एनडीए के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है ये देश के लिए नहीं, युवाओं के लिए सही नहीं है। हम लोग एकजुट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह से बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से नीट में भी गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही है, हालांकि इस पर जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ा विषय है, इसको लेकर के बातचीत कर रहे थे सौरभ कुमार सिंह से। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।